मैं महिमा यादव हूं और आज दिनांक 1 सितंबर 2025 के बाढ़ समाचार में आप सभी का स्वागत करती हूं। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देश में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन की पूरी जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की ऑरेंज बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, धरदा, सोन, घाघरा, शारदा, यमुना, कमल, गोदावरी, बूढ़ी और अगला जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई स्थानों पर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिछले 24 घंटों में प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। दक्षिणी हिमाचल प्रदेश और सटे हुए उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र और तेलंगाना का उत्तर पूर्वी भाग। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर में बहुत भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। प्रभावित जिलों में किश्तवाड़, कुलगाम, दोहदा, कठुआ, उधमपुर, सांबा, रामबन, राजौरी, रियासी, जम्मू, मीरपुर और पुंछ शामिल हैं। ऐसे में चेतावनी दी जाती है कि चेनाब, तवी, झेलम और उनकी सहायक नदियों में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रह सकती है। उत्तराखंड की स्थिति पर नजर डालें तो बारिश के पूर्वानुमान के अनुसार कल की तरह आज और अगले 2 दिनों तक पूरे राज्य में बहुत भारी से अति भारी वर्षा होने की आशंका है। इस दौरान अचानक जलस्तर बढ़ने और टॉन्स, ऊपरी यमुना, भागीरथी, रामगंगा और ऊपरी गंगा समेत उनकी सहायक नदियों में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रभावित जिलों में देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल हैं। इसके साथ ही अलकनंदा और शारदा नदियों में भी जलस्तर वृद्धि और बाढ़ जैसे हालात की आशंका है, जो रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों को प्रभावित कर सकती है। इसी अवधि में टिहरी, इचारी, जुड्डो, कालागढ़ बांध, हथनीकुंड और बनबसा बैराज में भी सामान्य से अधिक जल प्रवाह दर्ज होने का अनुमान है। अब बात करते हैं पंजाब की। अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब में रावी, ब्यास और सतलुज नदियों में जलस्तर बढ़ने तथा सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति की आशंका जताई गई है। प्रभावित जिले हैं पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, नवांशहर, लुधियाना, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर और मोगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसके कारण अगले 2 दिनों में रणजीत सागर बांध में भी अधिक जल प्रवाह दर्ज किया जा सकता है। लोगों से अपील है कि सतर्क रहें और 7 दिन की बाढ़ एडवाइजरी और ताज़ा अपडेट के लिए हमारी आधिकारिक वेबसाइट, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर नज़र बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश पर नज़र डालते हैं। अगले 2 दिनों तक ब्यास, सतलुज, रावी और टॉन्स नदियों में जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। इसका सबसे ज़्यादा असर कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिलों पर पड़ने का अनुमान है। इतना ही नहीं, चेनाब नदी में भी अगले 2 दिनों तक भारी जल प्रवाह दर्ज होने की आशंका जताई गई है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सख्त ज़रूरत है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बहुत भारी से अति भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। प्रभावित जिलों में पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और झज्जर शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश का असर सीधे यमुना और उसकी सहायक नदियों पर पड़ेगा। अगले 2 से 3 दिनों तक इन नदियों में जलस्तर बढ़ने और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की पूरी संभावना है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अब रुख करते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। अगले 48 घंटों तक नागावली, मनेरू सहित पूर्व की ओर बहने वाली अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव की संभावना है। इसका सबसे ज्यादा असर
अनंकापल्ली, विशाखापट्टनम और विजयनगरम जिलों में देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने इन क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अगले 24 घंटों में इंद्रावती और सबरी नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ेगा, जिससे सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। सबसे ज्यादा असर बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में देखने को मिलेगा। लोगों से अपील है कि सतर्क रहें। उड़ीसा में भी हालात गंभीर हैं। मलकनगिरी और कोरापुट जिलों में कोलाब और इंद्रावती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में इन नदियों में तेज बहाव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की चेतावनी जारी की है। अब तेलंगाना पर नजर डालते हैं। तेलंगाना में गोदावरी और उसकी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। अगले 2 दिनों तक यह स्थिति निरंतर बनी रहेगी। प्रभावित जिलों में निर्मल, निजामाबाद, पेदापल्ली, जे भूपलपल्ली, मुलुगु, महबूबाबाद, आदिलाबाद, कुमारम भीम और बी कुठागुडेम शामिल हैं। पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश के कारण पहले ही गोदावरी में बाढ़ की लहर पैदा हो चुकी है और अब यह लहर उपरोक्त जिलों से गुजर रही है। मौसम विभाग ने लगभग उसी क्षेत्र में फिर से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसलिए इस दौरान बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यमुना नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हथनी कुंड बैराज से भारी जल छोड़े जाने और हथनी कुंड से दिल्ली रेलवे ब्रिज के बीच क्षेत्र में बहुत भारी से अति भारी वर्षा की उम्मीद के चलते यमुना नदी गंभीर बाढ़ की स्थिति में बह रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार यमुना का जलस्तर दिल्ली रेलवे ब्रिज पर कल यानी 2 सितंबर के शाम 5 बजे से रात्रि के 8 बजे तक 206 मीटर के स्तर को पार कर सकता है। लोगों से अपील है कि सतर्क रहें और नदी के किनारे से दूर रहें। उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिनों तक बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रहेगी। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। इसका असर मुख्य रूप से बिजनौर, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, बदायूं और फतेहगढ़ जिलों में होगा। इसके अलावा रामगंगा नदी में भी मुरादाबाद, रामपुर और शाहजहांपुर जिलों में जलस्तर बढ़ेगा, जबकि शारदा नदी में पीलीभीत और सीतापुर जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा परिचयात्मक वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।